पिताजी, जैसे भी हो उस पागल हाथी को रोकना ही होगा हमें। आप फिर से आग का गोला फेंकिए उस पे। सेनापति जी, राक्षस नाना जी हमें पकड़ने के लिए जादुई शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। आप और तेज दौड़िए, और तेज दौड़िए। मुझसे और नहीं हो रहा पारुल, और नहीं हो रहा मुझसे। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है पारुल, बहुत दर्द हो रहा है। अब क्या होगा? व्यर्थ में मेरा समय नष्ट किया उस दीमक बाबा ने। उनका वरदान झूठा है, पाखंडी है, झूठा है, सब झूठ है। कोई क्षमता नहीं है उसमें, कोई क्षमता नहीं। ऐसे कैसे? इंसान पहचानने में मैंने इतनी बड़ी गलती की? मैंने अपनी आंखों से उन्हें इच्छा मृत्यु अपनाते देखा। नहीं मल्लिका, मुझे अभी भी लग रहा है हमसे समझने में कहीं गलती हो रही है। मल्लिका, जब तंत्र माता इतनी बार बोल रही है तो एक और बार देखने का प्रयास तो करो। और प्रयास करने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मैं जितनी बार उन दोनों को देखने की कोशिश करूंगी उतनी बार मुझे एक विशालकाय हाथी दिखाई देगा सुरेंद्र। लेकिन मल्लिका, तुम्हें सिर्फ हाथी क्यों दिखाई दे रहा है, कुछ और क्यों नहीं? अच्छा मल्लिका, मुझे ठंडे दिमाग से सोच के बता तो, वो हाथी कहाँ पर था? वो कहाँ पर खड़ा है? जंगल में, पहाड़ में, हाँ। समंदर में या राजमहल में? उस हाथी के आसपास में क्या है? क्या तुझे कुछ दिखाई दिया? मुझे तो सिर्फ एक हाथी नजर आ रहा है, आसपास तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आसपास कुछ नहीं है तो फिर वो हाथी कहाँ खड़ा है? अधर में लटका हुआ है? मल्लिका, एक बार सोचने की कोशिश करो, आंखें मूंद के एक बार देखने की कोशिश करो कि वो हाथी कहाँ पर था। फिर हम सच क्या है और झूठ क्या है उसमें अंतर कर पाएंगे। देखो ना, एक बार कोशिश करो। सेनापति जी, उस जंगल की ओर चलिए। वहां किसी वृक्ष के पीछे हम छिप सकते हैं। उस ओर चलिए। सेनापति जी, यहीं रुकिए। पहले हम दोनों को जल्दी से अपने असली रूप में लौटना होगा। रुकिए, पहले मैं असली रूप में आती हूँ। ऐसी अद्भुत घटना किस वजह से घटी है? हाँ, उस हाथी ने नीलकुंड का सारा जल क्यों पी लिया? क्या उद्देश्य था उसका? हाँ।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जादुई ताबीज का जादुई खेला, हटर पटर शांत बेला, पहले जैसा बने रूप, जादू की झप्पी जाने खूब। जादुई छड़ी जादू दिखा दो, पहले का रूप लौटा दो। क्या उद्देश्य है उसका? ऐसा विशाल काय हाथी पहले मैंने कभी भी नहीं देखा है। राज्य के कौन से जंगल से आया था वो, ये भी किसी को नहीं पता। ऐसा प्रतीत होता है कि यही सब करने के उद्देश्य से ही वो यहाँ पर आया था, और इसलिए उसने नीलकुंड का सारा जल खाली कर दिया। ये मेरे किसी शत्रु की कोई चाल लगती है मुझे। उस हाथी ने मुझे स्नान करा के मेरा काम और बढ़ा दिया है। अब मुझे अकेले सब कुछ देखना पड़ेगा। ओहो, सब कुछ संभालना पड़ेगा। लेकिन उस हाथी ने मेरे प्रति इतनी दया क्यों दिखाई भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत ही अद्भुत घटना हो गई। रस्सी के बंधन को तोड़ने की वजह से ये आपको क्या हो गया सेनापति जी? आपके पैर में तो घाव हो गया है। पारुल, रहने दो, पैर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ? पहले मुझे ठीक से देखने दीजिए। आपको बहुत कष्ट हुआ है ना? लेकिन आप कैसे चुपचाप कष्ट सह गए? सब एकदम मुरझा से गए हैं। उठ के खड़े होने की शक्ति तक नहीं इन सब में। थोड़ा सा फलों का रस पीने से शरीर में थोड़ा सा बल शायद आ भी सकता है। रुक जा, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, फलों का रस। चलो थोड़ा सा मुंह खोलो सब लोग। हाँ, मैं फलों का रस डालता हूँ तुम्हारे मुंह में। चलो पी लो पी लो पी लो, अच्छा लगेगा। ये क्या? आपके दोनों हाथ तो पूरी तरीके से छिल गए हैं। कितना गहरा घाव हो गया है। रक्त बह रहा है।
वो हाथी उस नीलकुंड के जल से मुझे स्नान करा के सिर्फ मेरी शक्ति ही क्यों वापस लौटा दी उसने। राक्षस नाना जी के तीर से आहत हुए हैं या राक्षसों की रस्सी के बंधन से पैर की कोई हड्डी टूट गई है। क्या करूं मैं अब? इस जंगल में अकेले कैसे ठीक करूंगी मैं सेनापति जी को? मुझसे और सहन नहीं हो रहा पारुल, और सहन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पीड़ा की वजह से पूरा शरीर भारी हो गया है। मुझसे और सहन नहीं हो रहा है पारुल, और सहन नहीं हो रहा है। पारुल, तुम यहाँ मेरे लिए बेकार में अपना समय व्यर्थ मत करो। मेरा जो होगा वो होगा। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। जाओ पारुल, जाओ। हाँ, चंपा भाई को कैसे तुम भूल भुलैया से बचाकर वापस ला सकती हो, ये जानने का प्रयास करो राक्षसों के राज्य से। मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए यहीं पर प्रतीक्षा करूंगा पारुल। वो सब बातें रहने दीजिए सेनापति जी, वो सब बाद में सोचेंगे। मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं देखती हूँ आपके घाव को ठीक करने के लिए इस जंगल में मुझे कोई औषधि मिलती है कि नहीं। अवश्य इस जंगल में कोई चीज या पत्ता मिलेगा जिसके प्रयोग से आपको आराम मिलेगा। मैं देखती हूँ। सच में अजीब बात है, वो हाथी कहाँ पर है? ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया? मेरी बात सुन मल्लिका, जिद मत कर। तू और एक बार कोशिश कर पारुल और राघवेंद्र को देखने की। पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है इससे तुझे फायदा होगा। तंत्र माता की बातों को अनसुना मत करो रानी। अवश्य ही उन्होंने कुछ अच्छा सोचकर कहा होगा। ठीक है, मुझे देखना है मेरे दोनों शत्रु पारुल और राघवेंद्र अभी कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं वो दोनों? क्या हुआ? ऐसे चौंक क्यों गई? क्या देखा तूने? इस बार भी तुम्हें हाथी दिखा क्या? हाँ? राघव, सेनापति जी, सेनापति जी, थोड़ी देर पहले तो ये होश में थे, अभी ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति राघव। राघव, तूने राघव को देखा? कहाँ है राघव? कौन सी जगह पे है? एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ है। उसकी सांस चल रही है नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। और पारुल कहाँ पर है? क्या करी वो? जल्दी से बताओ। पारुल तो नहीं है वहाँ, उसे नहीं देख पा रही हूँ मैं तो सिर्फ सेनापति राघव को देख पा रही हूँ। पारुल जरूर आसपास कहीं होगी। कोशिश कर मल्लिका, जरूर तू उसे देख पाएगी। मुझे देखना है अपने शत्रुओं को। कहाँ है वो दोनों? किस अवस्था में है? मुझे देखना है। दिखाओ, मुझे दिखाओ। वो रही पारुल। मेरी बाली पारुल मिल गई।
मेरे दोनों शत्रु मिल गए। कहाँ है वो दोनों? क्या कर रहे हैं? हाँ? जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर पारुल बिलक बिलक के रो रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सेनापति राघव ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। प्राण त्याग दिए? हाँ माता, लेकिन पारुल जीवित है। पारुल को पकड़ना ही पड़ेगा। वो मेरी बलि है। उसकी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी हुई है। इस तरह चुपचाप बैठे रहने से नहीं चलेगा। सेनापति जी को होश में लाना ही पड़ेगा। सेनापति जी को स्वस्थ करने का प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे स्वस्थ करूंगी इन्हें? आसपास तो कोई भी बूटी या पौधा दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर अब क्या उपाय है? चारों ओर इतने सारे हरे पत्ते हैं। इनमें से क्या कोई भी औषधि या बूटी मेरे काम नहीं आएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। अवश्य होंगी। मैं पहचानती नहीं, इसलिए समझ नहीं पा रही हूँ। देखते ये सारे वृक्ष और जड़ी बूटियाँ मेरी सहायता करते हैं कि नहीं। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सेनापति जी, आप थोड़ी देर यहीं रहिए। मैं आसपास थोड़ा देख के आती हूँ। ये क्या? यही तो है वो लता जो हड्डियों को जोड़ती है। बचपन में जिरोनी गांव के जंगल में इसी को देखा है मैंने। कितनी अजीब बात है, इतनी देर तक मैं इसे देख नहीं पाई। ये क्या? ये लता बदल कैसे गई? मेरे हाथ में जलन हो रही है। इसका अर्थ ये है जंगल भी भूल भुलैया की तरह राक्षसों की माया से बना है। तो फिर अब मैं क्या करूं? ये जंगल हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। शीघ्र ही हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन सेनापति जी को स्वस्थ किए बिना हम जाएंगे कैसे? और जाएंगे भी कहाँ? इस मायावी राज्य में हमारे लिए कौन सा खतरा है, हमें कुछ भी नहीं पता। इस राक्षस राज्य में कौन सहायता करेगा हमारी? और सब कुछ जानने के बाद राक्षस नाना जी हमें क्षमा करेंगे क्या? बहुत प्यास लगी है। प्यास लगी है? आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आपके लिए जल लेके आती हूँ सेनापति जी। सेनापति जी को मैंने कह तो दिया कि जल लेके आती हूँ, लेकिन इस जंगल में जल कहाँ मिलेगा? दूर दूर तक जहाँ मेरी दृष्टि जाती है, मुझे तो एक भी झरना या जलाशय नजर नहीं आ रहा है। एक प्यासे घायल इंसान को थोड़ा सा जल पान करा पाऊं मैं, इसका कोई उपाय भी तो नहीं दिख रहा है। कहीं पे भी तो थोड़ा सा भी जल दिखाई नहीं दे रहा है। सेनापति जी की प्यास मैं कैसे बुझाऊं? जलपान करने से शायद वो थोड़ा स्वस्थ महसूस करते, उनको थोड़ी शक्ति मिलती। अब क्या होगा? किस ओर मैं? ये मिट्टी ऐसे नरम क्यों लग रही है? पिछले कुछ दिनों में तो यहाँ बारिश नहीं हुई, तो फिर ये मिट्टी गीली कैसे हो गई? तो फिर क्या आसपास कोई झरना, नदी या जलाशय है?
अवश्य आसपास कोई जलाशय होगा। अब चिंता नहीं, अब मैं सेनापति जी की प्यास जल्द बुझा पाऊंगी। क्या हुआ? तुझे कुछ चाहिए क्या? हाँ? कुछ खाएगा क्या? अभी तो तेरा ऐसा हाल है कि अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर पाएगा तू, कुछ नहीं। उधर रसोई घर भी बंद पड़ा है, हर कोई मुरझाया हुआ है। कुछ खाना है तो बोल, हाँ? मैं मंगवा देता हूँ। राजद्रोही, घर का भेदी, नीलकुंड का सारा जल उस हाथी ने खाली कर दिया। हम में से कोई स्नान नहीं कर पाया। हम सब सुस्त होकर पूरी तरह से शक्तिहीन हो गए। और मैं राक्षसों का राजा होकर भी एक साधारण दुर्बल इंसान की तरह क्षमताहीन होकर रह गया हूँ। और आप, उस हाथी ने केवल आपको नीलकुंड के जल से स्नान करा दिया। क्यों? क्या कारण है इसका? हाँ? मैं भी तो तब से इसी बात को लेकर चिंतित हूँ बेटा। आपको सब कुछ पता है। हाँ, सब कुछ जान के भी आप अनजान बनने का ढोंग कर रहे हैं। इस पूरे राक्षस राज्य में केवल आप ही संपूर्ण रूप से स्वस्थ और शक्तिशाली हैं और कोई नहीं। जल कहाँ गया? ये तो केवल रेत ही रेत है। अब क्या होगा? जिस सेनापति जी ने हर समय अपने जीवन को मेरे लिए खतरे में डाला है, उनकी प्यास तक मैं नहीं बुझा पाऊंगी। क्या बोल रहा है तू? हाँ? हाँ? मैं तेरा पिता हूँ हिडिंब मल्ला, भूल मत। और मैं तेरे विरुद्ध षड्यंत्र क्यों करूँगा? ऐसी बात तूने मुझे कैसे बोल दी बेटा? तेरी जीभ लड़खड़ाई नहीं? हाँ बेटा? नहीं लड़खड़ाई मेरी जीभ, क्योंकि यही सत्य है। आपने चालाकी करके हमें शक्तिहीन और अक्षम बना के इस राक्षस राज्य का सिंहासन उसे हथियाने की योजना बनाई है आपने। मैं समझ गया हूँ। ये सब क्या बोल रहा है तो? इस माया जलाशय में जल देख के उतरी थी, लेकिन मिली केवल रेत। तो वो पास के रेगिस्तान में मुझे जल भी तो मिल सकता है। पता नहीं क्या लिखा है मेरे भाग्य में, देखते हैं।
करनी चाहिए। सबसे पहले सेनापति जी की प्यास बुझानी है। मुझे खतरे में डालकर इस सिंहासन को हथिया लेना ही उद्देश्य है आपका। उस हाथी को अवश्य आपने गुप्त रूप से पाला होगा। नीलकुंड का जल उसने अवशोषित कर लिया आपके कहने से। मेरे कहने से? तूने तो अपनी आंखों से देखा ना कि उस हाथी को रोकने का मैंने कितना प्रयास किया बेटा। नहीं पिताजी, नहीं। आपने सही प्रयास नहीं किया था। सब कुछ एक ढोंग था। हाँ, अगर आप सही प्रयास करते तो उस हाथी को आप रोक पाते पिताजी। आप रोक पाते। आपका षड्यंत्र मुझे समझ में आ गया है पिताजी। अगर तू यही सोचता है तो फिर तू बेकार समय व्यर्थ क्यों कर रहा है बेटा? मुझे बंदी बना ले तू। हाँ? राजद्रोह के अपराध में मेरा सिर कलम करने के लिए जल्लाद को सूचना भेज दे बेटा। कर ले ऐसा। ये सब ढोंग करना बंद करके आप मुझे स्पष्ट रूप से एक बात बताइए। आपकी योजना क्या है? एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए पिताजी। अभी मेरे पास कोई शक्ति शेष नहीं बची, किंतु मेरी पुत्री मणि मल्लिका आपको छोड़ेगी नहीं पिताजी। वो आपको उपयुक्त दंड देगी पिताजी। ठीक है, तो फिर मैं ये राज्य छोड़ कर चला जाता हूँ। श्रावण महीने की वर्षा से वो नीलकुंड फिर से जल से भर जाएगा बेटा। उस नीलकुंड में स्नान करके जब तक सारे राक्षसों को अपनी शक्ति वापस नहीं मिल जाती, तब तक मैं अपनी इच्छा से खुद को इस राज्य से निष्कासित करता हूँ। आप इस वृक्ष के सहारे बैठने का प्रयास करिए सेनापति जी। मैं आपको पकड़ी हुई हूँ। मुझसे और नहीं सहन हो रहा पारुल। मेरे शरीर में अब बिल्कुल शक्ति शेष नहीं बची है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। पारुल मेरी बात मानो। मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चली जाओ तुम। मेरे कारण तुम्हारे कार्य में विलंब हो रहा है। चली जाओ तुम पारुल। होने दीजिए। आपके पूरी तरह स्वस्थ होने से पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन आपको मैं कैसे स्वस्थ करूंगी, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा सेनापति जी। इस मायावी जंगल में रात में न जाने कौन सा खतरा मंडराएगा हमारे ऊपर। ऐसा प्रतीत हुआ मैंने किसी पक्षी की आवाज सुनी। इसका मतलब इस जंगल में पक्षी रहते हैं। अरे हाँ, मैंने भी सुना। ये आवाज मुझे बहुत ही जानी पहचानी लग रही है। ये अवश्य हमारी मित्र टुनटुनी पक्षी की आवाज है।
समय इस जंगल में वो टुनटुनी क्या कर रही है? उसको तो मैं राक्षस नाना जी के पास छोड़कर आई थी। टुनटुनी, तू यहाँ क्या कर रही है? कौन? आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। पारुल, पारुल, पारुल और पारुल, एक ही चिंता हर समय मेरे दिमाग में गोल 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 घूम रही है। ये चिंता मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है। वो मेरी सबसे बड़ी शत्रु है। जब तक मैं उसकी बलि न चढ़ा दूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। अच्छा हुआ कि वो राघव मर गया, वरना मैं उसे सबसे ज्यादा दंडित करती। इतनी जल्दी मुझे मेरे मुख्य शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। परंतु इस काम को अंजाम किसने दिया? मेरा इतना निश्चिंत होना उचित नहीं है। पारुल और सेनापति राघव ने मिलकर जटाभीषण और पर्वत रक्षक को पराजित करके आज इतनी दूर आगे बढ़ गए हैं। लावा झरना को पार कर दिया है। इतने सब कुछ के पश्चात भी सेनापति राघव को मारने की क्षमता किसके पास है? कौन है वो? अच्छा, पारुल क्या कर रही है, एक बार देख लूं क्या? नातिन, मेरी नातिन, तू यहाँ इस जंगल में क्या क्या कर रही है? हाँ? बता मुझे। हाँ? नाना जी, आप यहाँ? आप यहाँ कैसे? मैं राजमहल त्याग करके आ गया हूँ। मेरी शत्रु पारुल अभी क्या कर रही है, देखना चाहती हूँ। उसका चेहरा मुझे अपनी आंखों के सामने दिखाओ। ये कौन है? ये मैंने किसे देखा? काले वस्त्र में ये ढका हुआ राक्षस राज्य का एक राजमहल छोड़ के आ गए, लेकिन क्यों नाना जी? मुझे बताया गया कि मैं राक्षस कुल पर कलंक हूँ। मेरे पुत्र ने मुझे बहुत कुछ कहा और अपमानित किया। बेटी, उस राजमहल में वो मुझे रहने नहीं देना चाहता है। आपका पुत्र, आपके पुत्र ने आपको अपमानित किया, लेकिन क्यों नाना जी? क्योंकि राक्षस होकर भी उस हाथी का मैं कुछ नहीं कर पाया ना। मैं उसे रोक भी नहीं पाया, बस इसीलिए उसने मुझे। सेनापति जी, उस जंगल की ओर चलिए। लेकिन नाना जी,
आपने खुद को ऐसे काले वस्त्र में या ढक के क्यों रखा है? मैंने ऐसे ही खुद को ढक के नहीं रखा है बेटी। बहुत से कष्ट और अपमान के कारण मैंने ऐसे अपना मुंह छिपा लिया है। राजपिता होकर भी आज मैं कुछ नहीं हूँ, रास्ते का भिखारी बन गया हूँ। मुझे ऐसी अवस्था में देखकर प्रजा मेरे पुत्र की निंदा करेगी ना, इसी कारण अपना मुंह मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ, किसी को नहीं दिखाना चाहता हूँ। मेरे कारण, सब कुछ मेरे कारण हुआ है। मेरे कारण इस भले राक्षस की आज ये हालत हुई है। क्या हुआ? तुझे क्या हो गया? अचानक ऐसे रोने क्यों लगी तू? और इस जंगल में तू कर क्या रही है ये तो तूने मुझे बताया नहीं। और तेरा वो इंसानी पुतला कहाँ गया वो? हाँ, उसको अपनी थैली में रखा है क्या तूने? नाना जी, राक्षस राज्य में पारुल का अपना ऐसा कौन है जिसे लिपटकर पारुल ऐसे रो रही है? कौन है वो? कौन है? अरे अरे, क्या हुआ तुझे? हाँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही है तू बेटी? हाँ, बस आंसू ही बहाए जा रही है। हाँ, क्या हुआ? देख बेटी, 2 दिन में ही तू मेरे मन को भा गई है सच में। तू ऐसे आंसू बहा के मुझे और दुखी करना चाहती है क्या बेटी? बता। आपके सारे कष्टों का कारण मैं ही हूँ नाना जी। मेरे कारण आज आपकी ये दुर्दशा हुई है। क्या बोल रही है तू? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। तेरी वजह से क्यों ये सब हुआ? हाँ, मैं तो महल छोड़ के आ गया हूँ तेरे मामा हिडिंब मल्ला के बुरे व्यवहार के कारण बेटी। इसीलिए मैंने अपनी लज्जा ढकने के लिए अपना मुंह इस काले कपड़े से ढक के रखा था, ताकि प्रजा मुझे देख के पहचान न पाए बस। लेकिन इस सब में तेरी क्या भूमिका है ये बता। है नाना जी, है। आपको नहीं मालूम, इस सारी समस्या की जड़ मैं ही हूँ। अरे तब से तू बोले जा रही और आंसू बहाए जा रही है, हाँ? बेकार ही खुद को क्यों दोष दे रही है? क्या हो गया है नातिन? मुझे बता, तू बता ना। हाँ, अद्भुत बात है। कौन है वो काले वस्त्रों में छुपा हुआ? उसने खुद को ऐसे ढक के क्यों रखा है? अवश्य औरों से खुद को छुपाना चाहता है।
है वो? कौन है वो ऐसा अपना, कोई ऐसा अपना राक्षस राज्य में जिसे लिपटकर पारुल बिलक बिलक कर रो रही है? कौन है वो? अगर एक बार मैं उसकी सूरत देख पाती तो पारुल का सारा भेद खुल जाता। एक बार फिर प्रयास करूं? देख लेती हूं, एक बार और प्रयास करती हूं। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ मैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। उन दोनों की बातें अगर सुन सकती तो मैं समझने का प्रयास भी करती। अब मैं क्या करूँ? दीमक बाबा से केवल उन दोनों को देख पाने का वरदान मिला है मुझे, परंतु उन दोनों की बातें सुनने का वरदान तो नहीं मिला। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। तब अगर दीमक बाबा से बात सुनने का वरदान भी मांग लेती। अब मैं क्या करूँ? क्या करूं अब मैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तंत्र माता, ये ठीक रहेगा। तंत्र माता को एक बार बुलाती हूँ। तंत्र माता के साथ विचार विमर्श करना पड़ेगा, वही बता पाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए।